आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई चल हो गई कि नहीं हुई? जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिपीट कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे? आप चैप्टर को रीड करोगे तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? भाषा पढ़ाई थी। भाषा किसे कहते हैं ये बताया था। भाषा क्या है ये बताया था आपको। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे? भाषा, बोली, विभाषा, ये सब मैंने आपको बताया था ना। अभी व्याकरण पे आइए। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन कर ली ना आपने? अब देखिए व्याकरण क्या कहता है। भाषा के स्वच्छ तथा शुद्ध प्रयोग को बनाए रखने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र। क्या? भाषा के स्वच्छ तथा शुद्ध प्रयोग को बनाए रखने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। भाषा में वाक्यों, शब्दों, ध्वनि की दृष्टि से विचार करना भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण ही भाषा को प्रयोगों की शुद्धता या अशुद्धता का बोध कराती है। व्याकरण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त अशुद्धता और शुद्धता का बोध कराना और भाषा प्रयोग में स्वच्छता तथा मन माने प्रयोग पर नियंत्रण। क्या? जो मनमाने प्रयोग होते हैं उन पर नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना। ठीक है, और थर्ड लाइन क्या कहती है? भाषा में आने वाली त्रुटियां, अशुद्ध प्रयोगों को बोध कराना और उन पर रोक लगाना। भाषा में जो अशुद्ध यानी गलत त्रुटियां होती है, गलतियां जो होती है, उन पर अशुद्धता पर रोक, प्रयोग पर रोक लगाना, उसका बोध कराना, उस पर रोक लगाना। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है? भाषा के आदर्श रूप की प्रस्तुति तथा उनको बनाए रखना। आदर्श रूप से भाषा के आदर्श रूप से उनकी प्रस्तुति को बनाए रखना। ठीक है, परिभाषा क्या कहते हैं? परिभाषा किसी भाषा को शुद्ध, क्या कह रहे हैं? किसी भाषा को शुद्ध बोलने तथा पढ़ने तथा लिखने का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? कितने विभाग होते हैं व्याकरण के? व्याकरण के विभाग भाषा भेद के अनुरूप ही व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 विभाग होते हैं जो कि वर्ण विभाग, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या होता है? वर्ण विभाग, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, ये होते हैं इसके विभाग।
भेद, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ण विभाग क्या होता है? वर्ण का आकार, ध्वनि संबंध उच्चारणों, ठीक है, और वर्ण के मेल से बनाने वाले शब्द, शब्द रचना, रचना आदि पर विवेचना करना। और शब्द विचार क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। और उनका उच्चारण, शब्द भेद, रूपांतर आदि पर विचार करना, रूपांतर आदि पर विचार करना। और क्या कहते हैं? वाक्य विचार कैसे, किसको कहते हैं? वाक्यों के अवयवों पर विचार करना। किस पे? वाक्यों के अवयवों पर विचार करना, यानी वाक्यों की लाइनों पर विचार करना, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये जो हमारा भाषा का चैप्टर जो था, ये हमारा आज इसमें कंप्लीट हो गया। अभी इसमें देखिए क्या कहता है, इधर आ जाइए आप। इसमें लघु प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, यानी बहु चयनात्मक प्रश्न, सही, जिसको बहुविकल्पीय कहा जाता है, सही उत्तर का क्रम पोस्ट में लिखना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो दे रखे हैं, अब मैं पढ़ के बता दूँ आपको, भाषा की नियमावली, ठीक है। कौन क्या होती है भाषा की नियमावली? व्याकरण, हिंदी, वर्ण विचार या ध्वनियाँ। क्या कौन सी होती है भाषा की नियमावली? व्याकरण, ठीक है। मेरे पास पेंसिल नहीं है, आप लोग टिक लगाते जाइएगा। ध्वनियों को, लिखित रूप को भाषा में कहते हैं क्या? ध्वनि जो होती है, ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहते हैं? बताइए। वर्ण, ठीक है। भाषा में स्वच्छंद प्रयोग पर नियंत्रण करने वाला शब्द क्या है? चलिए इसको मैं करवाती हूँ फिर बाद में आपको। अभी ये बताती हूँ कि वर्ण विभाग क्या है, ठीक है। वर्ण विभाग क्या है? वर्ण का आकार, वर्ण का आकार, वर्ण किसको कहते हैं आपको पता है? छोटी क्लासों से ही सिखाया जाता है वर्ण, वर्णमाला, वही उन्हीं वर्णों को मिला के बनाया गया है ये। इसको वर्ण का आकार, ध्वनि, क्या? वर्ण का आकार होता है ध्वनि, संबंध,
मेल से बनने वाले शब्द शब्द क्या होते हैं? शब्द रचना, आदि पर विवेचना। ठीक है, ये तो था आपका वर्ण विभाग। वर्ण का आकार, ध्वनियां, संबंध, उच्चारणों और वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द, शब्द रचना आदि पर विवेचना। ठीक है, आप इसका सेकंड नंबर, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड है शब्द विचार। क्या है ये? शब्द विचार। शब्द विचार क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, उनका उच्चारण, शब्द भेद, रूपांतरण, आदि पर विचार करना। ठीक है, ये आपके दो जो है वो मैंने आपको करा दिए, वर्ण विभाग और शब्द विचार। ठीक है, ये आपको क्या करना है? तीसरा है वो आपको कल करवाया जाएगा और ये यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। और तीसरे वाला जो है वाक्य विचार है तो छोटा सा, अगर स्पेस नहीं है, एक मिनट, थर्ड वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या कहता है? वाक्यों के अवयवों पर विचार। वाक्यों के अवयवों पर विचार करना। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक पे करना है, जिसमें आपने भाषा की डेफिनेशन वगैरह लिखी और बाकी सब चीज़ें लिखी।
और बाकी अभ्यास प्रश्न जो है वो आपको कल करवाया जाएगा।